आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ फरहान। सफल बिजनेसमैन हैं, फिल्म भी करी है, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर के रूप में भी सामने आए। हम बात कर रहे हैं कमाल आर खान की। वह बेबाक तरह से अपनी राय रखते हैं, चाहे वह फिल्मों का रिव्यू हो और चाहे देश की राजनीति हो, देश का सामाजिक जीवन हो, जो देश में परिस्थितियां चल रही हैं उन पर भी अपनी राय बेबाक रखते हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया बिल्कुल भी नहीं है, किसी पार्टी से भी जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक की अगर खबरें देखें हम तो कोई चुनाव लड़ने का भी मन नहीं है उनका, तो इसलिए उनकी राय को बहुत ही न्यूट्रल माना जाना चाहिए और उनकी राय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब कमाल आर खान है तो कुछ लोगों ने पहले से तय कर लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोले होंगे, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल तो भारतीय जनता पार्टी ही है। चलिए, कांग्रेस के खिलाफ भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आखिर हम कहाँ बोलें। पंजाब में हम कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते हैं, राजस्थान में भी कोई समस्याएं घटती हैं तब भी कांग्रेस के खिलाफ बोला जाता है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में मौजूदा समय में ही अब आपकी सरकार गई है, वरना सांसद आपके पास ज़्यादा हैं, स्टेट्स आपके पास ज़्यादा हैं। भले ही बीते समय में आप 6 राज्यों के चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनमें से एक राज्य आपको वापस मिल गया है, मध्य प्रदेश। तो कमाल आर खान ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है और एक बड़ी बात कही है। यदि इस बात को सोचा जाए तो बात सही भी कही है। उन्होंने कहा है कि 70 साल के गड्ढों को भरने की बात कही जा रही थी और लगातार 70 सालों की दुहाई दी जा रही थी कि 70 सालों में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, देश में किसी प्रकार का विकास नहीं किया, अर्थव्यवस्था खराब कर दी, मजदूर तबके को मजदूर ही बनाए रखना चाहते हैं। यह तो प्रधानमंत्री मोदी की, यदि आपको संसद की वह स्पीच याद हो जिसमें वह मनरेगा की बुराई करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मौजूदा समय में मनरेगा के माध्यम से ही अब मजदूरों को राहत पहुँचाई जा रही है। मनरेगा की कड़ी आलोचना की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, आप YouTube में देख सकते हैं वह वीडियो। लेकिन अब मनरेगा की आवश्यकता पड़ रही है तो अच्छी बात है। योजनाएं बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि जो भी सरकारें आएँ, सरकारें बदलती रहती हैं, जनता वही रहती है, योजनाएं भी वही रहनी चाहिए, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, कुछ कम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना भी की थी और मनरेगा ही काम आ रहा है। तो KRK ने कहा है कि 70 सालों के गड्ढों को भरने के लिए आप 70 साल पीछे ले गए हैं देश को, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात कही है। यह ना ही गाली बक रहे हैं जिस तरह से अंधभक्त गाली बककर, पप्पू और अन्य नाम देकर आलोचना करते हैं, बल्कि बिल्कुल यह देखा जा सकता है कि लॉकडाउन के पहले भी 40 से 45 साल का सबसे बुरा स्तर था देश का, अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। वही बात KRK कह रहे हैं कि आप 70 साल पीछे से शुरुआत करना चाह रहे हैं या 70 साल के गड्ढे भरने जा रहे हैं। अब 40 से 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी वैसे भी रही है, और आप सोचिए लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थिति होगी। इस दौरान ही करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें इंतज़ार है कि अब लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, कोरोना का अंत होगा, हमारा GDP आखिर कहाँ पहुँचा होगा और कितने लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर चुके होंगे। तो KRK के इस बयान पर, इस ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, यदि आप ऐसा करते हैं तो हम और भी कार्यक्रम बेबाक तरीके से कर पाएंगे। तो आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना सहयोग अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।